नमस्कार, जय हिंद साथियों। पेपर पर पेपर तो होते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आता है कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कब तक बना जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो कि युवाओं में नई ऊर्जा प्रदान करेगा, आ चुका है। इस देखिए पेपर में ये कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये डिग्री कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकली है, इन भर्तियों को लेकर क्या है वास्तविक स्थिति और अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश में कुल कितने ऐसे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो काम कर रहे हैं और आगे स्थिति क्या है, कब कब अधियाचन मांगा गया और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अधियाचन संबंधी बात है क्या। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। तो ये संख्या है 562 यानी 562। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों में जो पेपर की तैयारी करते रहते हैं, नेट वगैरह से क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं अब कब तक इंतजार किया जाए। तो 562 भर्तियां कई मायनों में आपके लिए लाइफलाइन है या आपको नया जीवन प्रदान करने वाली है। क्यों, बताते हैं उसके पीछे भी। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको हम लोग प्रवक्ता कहते हैं, के 562 पदों पर भर्ती होगी। ये भर्ती काफी ज्यादा है, 562 पद है जो असिस्टेंट प्रोफेसरों के भरे जाने हैं। आगे देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों यानी कि टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 23 अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से जो 23 विषय हैं उनको लेकर तो कहा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया मतलब कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने 23 अलग अलग विषयों के लिए कुल कितने लोगों की जरूरत है, कुल कितने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इस बात को लेकर लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। और अधियाचन किसी भी भर्ती की शुरुआती प्रक्रिया होती है। पहले ये तो मांगा जाए कि आखिर कितने लोगों को इस पद पर भरा जाना है या कितने प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की जरूरत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये भेजा गया है। आगे देखते हैं, इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, यानी कि आयोग इस भर्ती को अतिशीघ्र करने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी तो कुंभ का माहौल, कुंभ का वातावरण चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे दुनिया पर कुंभ के बादलों ने डेरा डाला हुआ है, तो अभी तो संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आगे देखिए, इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की 128 पदों पर भर्ती आई थी, यानी वर्ष था 2020 और आज है 2024। तो 2020 में इसके पहले जो भर्ती आई हुई थी वो थी 2020 में और पद कितने थे, 128। 128 की अपेक्षा आप यहाँ देखेंगे तो आपके 4 गुना से अधिक पद यहाँ पर आपके इंतजार कर रहे हैं, तो काफी बड़ी भर्ती है। आगे देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का अधियाचन ऑफलाइन भेजा था। तो उत्तर प्रदेश जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, यानी उच्च पदों पर शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जो आयोग है, वो भेजता है लोक सेवा आयोग को कि हमको इतने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए है और आप इनकी भर्ती कीजिए। तो सबसे पहले ऑफलाइन भेजा था। ऑफलाइन में इन्होंने कहा था कि हमको 384 पदों को भरना है। बाद में आयोग ने कहा कि इन सभी रिक्त पदों की सूचना आप ऑफलाइन मत भेजिए, ऑनलाइन भेजिए। तो ऑनलाइन भेजा और जब ऑनलाइन भेजा तो इन पदों को और भी जो पद थे उनको समेटते हुए ये संख्या 562 कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजकीय डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है। यानी कि आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो डिग्री कॉलेज है वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की संख्या है 2414, 2414। ये काफी बड़ी संख्या होती है, लेकिन ये भर्ती उन युवाओं में जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 साल का सफर मायने लगता है, 4 साल बाद ये भर्ती आ रही है। आगे देखिए, ये कुछ और पद दिए हुए हैं। अधियाचन में वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद, यानी कि वाणिज्य, कॉमर्स, उसके लिए इस भर्ती में सबसे अधिक पद है। टोटल पद है 65। तो जिन लोगों ने कॉमर्स में अपना आगे डिग्री कंप्लीट की हुई है उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 65 पद काफी होते हैं। 562 में 65 तो सिर्फ यही है। आगे देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जो अधियाचन भेजा गया है उसमें वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद है।
अंग्रेजी के 47 पद हैं, समाजशास्त्र के 43 पद हैं और रसायन विज्ञान हिंदी के 41 पद हैं। अर्थशास्त्र के 37 पद हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के 33 पद हैं। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के 29 पद हैं। इतिहास के 23, भूगोल के 22 और गृह विज्ञान के 20। ये वो क्रम है विषयों का कि जिन विषयों के आधार पर आपको इसमें पेपर देने को मिलेगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17, भौतिकी के 14 पद हैं। 14 पद खाली है, कितने भरे जाने हैं ये बात की बात है। ये अधियाचन में बताया गया कि इतने इतने पदों की हमको आवश्यकता है। ये वो सब्जेक्ट है जिनको हमने आपको बताया था ना कि 23 विषयों पर। आगे देखिए, ये दूसरी भर्ती का दिया हुआ है, इसको भी जान लीजिए। आगे है क्या फायदा हो सकता, कुछ लोग इसके लिए भी अप्लाई कर दें। न्यायालयों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा 4-5 को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं जानना है, बल्कि न्यायालयों में जो भर्ती होनी है ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की, वो 4-5 तारीख को होनी है। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, जिनका पेपर होगा, वो अपना देते रहेंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही है। और 562 पद, जो कि 2020 में मात्र पदों की संख्या थी 128, उससे 4 गुना से भी अधिक पद यानी 562 पद ये भरे जाने हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी को और अधिक शेयर करने की कोशिश करेंगे और लोगों तक भेजेंगे और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।